News 18 इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवी नराज और बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। ब्रेकिंग न्यूज ये है, झारखंड कांग्रेस में बहुत बड़ा घमासान हो गया है। चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार से कांग्रेस के 12 एमएलए नाराज हैं। अब नाराज विधायकों में से 8 विधायक दिल्ली पहुंच भी चुके हैं, जो आज कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि बाकी 4 नाराज विधायक आज ही दिल्ली पहुंच जाएंगे, वो भी आलाकमान से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब चंपई सोरेन अंतरकलह यहां पर सरकार के भीतर ही दिखाई दे रही है। झारखंड कांग्रेस में ये बहुत बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है। अब क्या इससे आगे की राहें चंपई सोरेन के लिए, सरकार के लिए मुश्किल में पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं? ये जरूर बड़ा सवाल है। नहीं, आलाकमान से बात करने के लिए आए हैं जी। यहाँ पे जो हमारे वेणुगोपाल जी, खड़गे जी, इन लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि हमको क्या परेशानी है। अपनी पार्टी के ये घर का बात है, घर के अंदर जो है उसी के बारे में हम लोग उनको जिक्र करेंगे। हाँ, नहीं हो जाएगा। नाराजगी है वो बात पार्टी में बताएंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है। बसंत सोरेन क्यों नहीं आएंगे? गुरुजी के बेटे हैं, इस राज्य के सबसे अहम परिवार के बेटे हैं, सरकार के अहम हिस्सा हैं। और अगर महागठबंधन होता है तो हम गांधी परिवार को जानते हैं या सोरेन परिवार को जानते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका आना बनता है। हम लोगों ने 12 विधायकों ने साइन करके कागज अपने पार्टी को समर्पित किया है, उनको दिया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पहले नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, क्या अपडेट मिल रही है? जो अंतरकलह सामने आ रही है, कांग्रेस के विधायक पहुंच चुके हैं, कुछ और विधायकों के पहुंचने की बात है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, 8 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बात की संभावना थी कि झारखंड भवन में रुकेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी झारखंड भवन में है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तो यहां मौजूद हैं, लेकिन जो हमें जानकारी मिले वो 8 विधायक यहां नहीं है। हो सकता है किसी दूसरे होटल में चले गए हों, उनकी मौजूदगी वहां होगी, लेकिन अभी तक झारखंड भवन में ये लोग नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी बात को सामने रख सकते हैं। जिस तरह की नाराजगी देखने को मिली झारखंड में, रांची में, वो लोग शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बाद में मान मनोबल के बाद गए। लेकिन कई बैठकें की, 4 विधायकों के आ जाने की संभावना है। 12 में से 8 विधायक आ गए दिल्ली और 4 आ जाएंगे। देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व जो है इनकी मांगों को या इनकी शिकायतें जो हैं वो किस तरह से उसका समाधान करता है। जी ठीक है नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। गौरव भी हमारे साथ हैं। गौरव, एक तरफ विधायकों की नाराजगी दिखाई दे रही है जो दिल्ली पहुंचकर आलाकमान से मुलाकात करने वाले हैं, दूसरी तरफ खबर ये भी है कि चंपई सोरेन भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं। इस मीटिंग को लेकर आपके पास कोई अपडेट है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज झारखंड की पूरी जो राजनीति है वो दिल्ली शिफ्ट कर गई है। ये इस वजह से क्योंकि सबसे पहले कल झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके साथ साथ कांग्रेस के जो यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो गए हैं। ये इस वजह से गए हैं क्योंकि वहाँ कांग्रेस के आलाकमान के साथ बैठक करेंगे और बैठक के दौरान सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा के चुनाव में झारखंड की जो सीट है उस पर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर वहाँ चर्चा की जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से जब सभी 8 विधायक भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, यानी कांग्रेस कोटे के विधायक भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो चंपई सोरेन कांग्रेस आलाकमान से इन चीजों को लेकर भी जरूर बातचीत करेंगे कि आखिर आपके विधायक नाराज क्यों चल रहे हैं और ये नाराजगी कब तक रहेगी। वहीं आज 4 विधायक, जो बचे हुए 4 विधायक हैं, उनको भी जाने की खबर आ रही है, लेकिन अब तक उनको जाने की पुष्टि नहीं हुई है। अगर सभी विधायकों के कल के पूरे समीकरण को हम देखें तो कल जब होटल से बाहर निकले विधायक अनूप सिंह, तो अनूप सिंह ने कहा कि आज हम लोग 10 लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं, लेकिन वो 10 नहीं बल्कि सिर्फ 8 लोग कल रवाना हुए। बचे हुए 4 लोगों को आज रवानगी की बात कही जा रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के खेमे में 17 विधायक है। 17 में से 12 नाराज चल रहे हैं, 4 पहले मंत्री बन चुके हैं और 1 विधायक प्रदीप यादव, जिन्होंने कहा है कि हमें इस तरीके की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम गुटों में काम नहीं करते हैं, पर अगर पार्टी आलाकमान ने कोई निर्णय दिया है तो हम उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ ही हम चलेंगे।
लेकिन जिस तरीके से नाराज विधायकों का बगावती तेवर देखने को मिल रहा है, इसकी शुरुआत उस समय से हुई जब झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो कांग्रेस खेमे से 4 विधायक जो थे, जो पहले से मंत्री थे, उन्होंने ही मंत्री पद की शपथ ली। जो नाराज विधायक थे, इनका कहना था कि हमें नए मंत्रिमंडल में नए जो चेहरे हैं उसे शामिल किया जाए। और जो 4 विधायक जो पहले मंत्री थे, वो पहले से ही उनके कामों को लेकर कांग्रेस में कई तरह के सवाल उठ चुके थे। कांग्रेस में जितने भी विधायक थे, उनका कहना था कि हमारे कोटे से जो मंत्री हैं वो हमारी बात तक नहीं मानते, हमारी बात नहीं सुनते। हमारी जनता इसको लेकर हमारे पास शिकायत करती है कि आपके ही मंत्री हैं और आपका ही बात नहीं सुनते हैं, तो आखिर राज्य कैसे चलेगा। और इसी चीजों को लेकर सभी की नाराजगी थी और नाराजगी के बाद आज वो दिल्ली गए हैं। दिल्ली में बात करें तो उमंग सिंगार जो है, उनके साथ इनकी बैठक होनी है। गौरव, आपके पास हम लौटेंगे, कुछ और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड कांग्रेस पार्टी में कलह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी ही पार्टी के कोटे के 4 मंत्रियों के कामकाज पर सवाल खड़े किए और कहा कि नए विधायकों को जरूर मौका मिलना चाहिए। जो केपेबल लोग हैं, जो जुझारू लोग हैं, जो झारखंड में कुछ करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और बैठ के तमाशा देखने वाले लोग नहीं हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, जो जाके उस जगह पे बैठ जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि किसके वजह से वो वहाँ पे आए हैं। देखिए, हम लोग जुझारू लोग हैं, हम लोग मेहनती लोग हैं, दिन रात हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं। और ये बोल देना कि मतलब कम उम्र की है, तो अभी मतलब कई ऐसे उदाहरण है। देखिए, कम उम्र होना ये मेरा मतलब कमी नहीं है। पुराने लोगों को दरकिनार करने का काम करे, जो रिस्पॉन्सिव नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो विधायकों का काम तक लटका रहे हैं, साल भर तक एनओसी के लिए सारा चीज़ पेंडिंग रह रहा है। तो ऐसे में हम लोग के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है काम। और इसी से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है, ये सबसे बड़ी खबर है। अब क्या आलाकमान की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने का कोई ठोस प्लान यहां से तैयार किया जाता है, ये भी देखना होगा। लेकिन एक तरफ दिल्ली में ही वो नाराज विधायक जो आलाकमान से मुलाकात करेंगे और दूसरी तरफ ये भी बिल्कुल पक्की खबर है कि चंपई सोरेन आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। और इसके बाद क्या रणनीति यहां से इस सरकार के लिए बनाई जाती है, ये भी जरूर देखना होगा। नीरज और गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, एक विधायक भी नंबर गेम में जब सरकार फंस जाती है तो बहुत जरूरी होता है। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है 12। अगर आला कमान नहीं मना पाया तो राजनीतिक भविष्य झारखंड का क्या दिखाई देता है? देखिए, अब तक 12 विधायकों ने ये संकेत नहीं दिया कि वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे। लेकिन एक अहम बात, चंपई सोरेन आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त झारखंड भवन में वो मौजूद हैं। लेकिन 8 विधायक जो दिल्ली पहुंचे हैं, उनकी मौजूदगी की खबर नहीं है, दूसरे होटल में ठहरे होंगे। देखिए, सीट शेयरिंग पे बात होगी, लेकिन जब आज मुलाकात होगी मल्लिकार्जुन खड़गे से चंपई सोरेन की, तो लोकसभा चुनाव में सीटों का तालमेल क्या होगा। हालांकि ये सारे फैसले शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन लोग मिल के करेंगे, लेकिन चंपई सोरेन की भूमिका भी उसमें अहम होगी। राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो ये बातें भी मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। शिष्टाचार मुलाकात होगी हालांकि, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस के 8 विधायक नाराज हैं। और अगर 47 विधायकों के समर्थन वाली सरकार में 12 विधायक नाराज हैं, तो ये मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए चिंता की बात होगी। और खुद बसंत सोरेन ने भी इन विधायकों से मुलाकात की थी और उन्होंने बयान दिया था कि जो वो सोच रहे थे वैसी कोई बात नहीं है। पार्टी का अंदरूनी मसला जरूर है कांग्रेस के अंदर का, लेकिन विधायकों की नाराजगी कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है। ऐसे वक्त में जब मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही है और इस बीच झारखंड का संकट सामने आया है, तो दिल्ली में सियासत जरूर पहुंची है। देखना होगा कि कैसे पार्टी आलाकमान और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे सुलझाता है। ठीक है नीरज, आपके पास लौटेंगे हम। गौरव भी हमारे साथ बने हैं, गौरव का रुख करते हैं। गौरव, यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार से तो नाराजगी है ही, लेकिन अपने ही पार्टी के जो विधायक मंत्री बनाए गए हैं उनके कामकाज पर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, जो वहां के विधायक है। ऐसा किस लिए हो रहा है? बिल्कुल, ऐसा होने के पीछे की अगर हम वजह देखें, ये कहां से शुरू होता है,
तो ये शुरू उस वक्त से होता है जब झारखंड में 4 साल पूरे करने के बाद सभी विधायकों को जो मंत्री बने थे उन्हें हटाने की मांग होने लगी। ये हटाने की मांग इस वजह से हो रही थी क्योंकि जो सभी जो ये दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन्हें भी मंत्री बनना है, उनका कहना है कि जो पुराने मंत्री कांग्रेस कोटे से थे उन्होंने काम नहीं किया है। उनके काम के आकलन को लेकर इससे पहले भी जब कांग्रेस ने जनता दरबार का आयोजन किया था, जनता दरबार के माध्यम से कांग्रेस ये संदेश देने का प्रयास कर रही थी कि जो भी मंत्री कांग्रेस कोटे से हैं वो कांग्रेस भवन में जनता दरबार करेंगे और फिर क्षेत्र में भी जनता दरबार करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस भवन में यहाँ पर जनता दरबार का आयोजन किया गया था तो बहुत ज्यादा जनता यहाँ देखने को नहीं मिली थी। अगर संख्या की बात करें तो किसी में 15 से 20, किसी में 25 से 30, तो किसी में अधिकतम 50 के आसपास के संख्या में जनता दरबार में यहाँ पर फरियादी पहुंच रहे थे। तो यानी स्पष्ट रूप से इनका ये भी कहना था, जो विधायक है उनका, नाराज विधायकों का ये भी कहना था कि आप देखिए जनता दरबार के भी आंकड़े को आप देखेंगे तो जनता को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है, इस वजह से शायद यहाँ भीड़ नहीं लग पा रही है, इस वजह से शायद अपनी परेशानी को लेकर यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं। और इनका स्पष्ट रूप से कहना था कि विधायक जब अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर उन मंत्रियों के पास जाते हैं तो मंत्री उनकी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। ये नाराजगी इस वजह से है। और एक तरीके से अगर इस पूरे समीकरण को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 12 विधायक नाराज हैं, उन 12 विधायकों का साथ 4 विधायकों ने कल छोड़ दिया है। यानी वो कल साथ नहीं गए, क्योंकि जब आप साथ होटल में मीटिंग कर रहे थे, आपने सिग्नेचर के साथ अपने आला कमान को कहा है कि हम 12 नाराज हैं, तो 8 ही दिल्ली रवाना क्यों? और 4 का अब नाराजगी सामने आ रही है। नतीजा ये है कि दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। इन सबके बीच में एक और बहुत बड़ी खबर दिल्ली से। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधायकों की नाराजगी से साफ इनकार कर दिया है। राजेश ठाकुर ने कह दिया है कि विधायक तो अपने नेतृत्व से बात करना चाहते हैं। दिल्ली आ रहे हैं और उनसे बात होगी। हमें नहीं लगता कहीं कोई नाराजगी है। हाँ, ये जरूर है कि नेतृत्व से वो लोग बातचीत करना चाहते हैं और दिल्ली तो हमारा मुख्यालय है, तो यहाँ निश्चित रूप से आना जाना लगा रहता है। उसी संबंध में विधायक भी आ रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, चंपाई सोरेन कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम में भी बगावती सुर फूटते नजर आ रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद से आखिरी वक्त में बाहर किए गए जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम ने यह साफ कर दिया कि वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कमजोर साबित हुए और कांग्रेस के दबाव के आगे झुक गए। जेएमएम विधायक ने यह भी कहा कि वो जल्द विधायकी छोड़ेंगे और कोई बड़ा फैसला लेंगे। चंपाई सोरेन कैबिनेट में विस्तार के समय जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो नाम था वैद्यनाथ राम का। नाराज बताए जा रहे हैं, खुद को अपमानजनित ही महसूस कर रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। बोले कि आखिरी समय तक आपका नाम था, फिर कट कैसे गया? मैं खुद हतप्रभ हूँ इस बात को लेकर कि जब मैं घर से निकल चुका था राजभवन जाने के लिए और इस समय मेरे मन में एक बात चल रही थी कि गुरुजी से मिलते हुए जाएंगे। उसी बीच अचानक से रास्ते में फ़ोन आया सुप्रिया का कि आप सीएम हाउस आइए, कुछ परिस्थिति बदली है। मैंने मुख्यमंत्री से सीधा पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है, बताएं आप। तो उन्होंने जो कुछ बताया उसका लबोलबाब यही था कि कांग्रेस के दबाव में ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। मैंने कहा कांग्रेस के दबाव में जेएमएम क्यों? आखिर जेएमएम का मुख्यमंत्री इतना कमज़ोर क्यों हो जाएगा तो उसे कांग्रेस के दबाव में आके अपने मंत्रिपरिषद से सदस्य को वापस लेना होगा? तो ये मैंने विरोध अपना जता दिया है। उन्होंने कहा है, ये भी कहा है कि ये जो निर्णय है वो बहुत गलत है, इसका दूरगामी परिणाम होगा। ये 12वां मंत्री जो था कहीं वो पेंच तो नहीं आया? तो 12वां मंत्री भी हो तो मैं 12वां क्यों? मेरे कहने का मतलब है कल 3 लोगों ने शपथ, 2 लोगों ने नए लोगों ने शपथ लिया, तो मैं ही 13वां क्यों हो गया? 12वें रूप में मुझे क्यों आखिर रखा गया? तब अगला कदम क्या होगा आपका? हमने मुख्यमंत्री को साफ साफ बता दिया, अपनी भावना से अवगत करा दिया है कि ये जो निर्णय है ये मेरी भावना को आहत कर रहा है और ऐसी स्थिति में, इस अपमान की स्थिति में मेरे से काम नहीं हो पाएगा और हम कोई बड़ा निर्णय जरूर लेंगे। तो बड़ा निर्णय क्या होगा? क्या पार्टी छोड़ सकते हैं? पार्टी छोड़ने तक तो अभी नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन विधायकी छोड़ने तक आ चुका हूँ। अच्छा, ये बताइए कि एक बात है कि जो SC सीट है कि किसी दलित को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, ये गलत है। आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो 12% लगभग आबादी है और उस लाइन पे अगर जाए हम लोग सामाजिक समीकरण में जाए तो SC को जरूर रहना चाहिए कैबिनेट में। पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, वर्तमान में चंपाई सोरेन हैं, कैसे देखते हैं? अंतर है।
काफ़ी अंतर है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जो सलीका मुख्यमंत्री हेमंत जी का था चलाने का, वो अपने सदस्यों को विश्वास में लेकर कोई काम करते थे। यहाँ वो स्थिति मुझे नहीं दिख रही है। तो बैद्यनाथ राम साहब बता रहे हैं कि जल्द ही वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो फैसला क्या होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।